अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हम उम्मीद है कि हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इन्होंने हमें। कह रहे हैं सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1। फाइंड हमें करना है के की वैल्यू को, और एक इक्वेशन दी है जिसको हमें सेटिस्फाई करते हुए के की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो काम हम करते हुए आते हैं, यानी कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट को फाइंड करेंगे। तो जिसमें ए के बर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है विच इज 5 ए के बराबर है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है विच इज -7 बी के बराबर है, और जो कांस्टेंट है यानी कि के -2 ये सी के बराबर है। तो सबसे पहले आपने सम ऑफ द रूट फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू -7 है ओवर ए की वैल्यू 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू -7 अपॉन ए की वैल्यू 5। इसके बाद जनाब माइनस माइनस प्लस होता है, दिस विल बिकम 7 ओवर 5। ये सम ऑफ द रूट हमारा फाइंड हो गया। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, यानी कि अल्फा बीटा की, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर लेते हैं, सी की वैल्यू है के -2 अपॉन ए की वैल्यू है 5। तो के -2 अपॉन 5, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड हो गया। अब इस सवाल में पिछले क्वेश्चंस काफी हद तक हमारे लिए आसान थे, क्योंकि आसान कंडीशंस गिवन थी। इस सवाल में इन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है, विच माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। हम सबसे पहले तो इस रिलेशन को यहाँ उतार लेते हैं, विच इज 2 अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर है 1 के। अब जनाब आपने सम ऑफ द रूट का इस्तेमाल करना है। सम ऑफ द रूट का इस्तेमाल करते हुए या तो अल्फा की वैल्यू को अलग करना है या तो बीटा की। मतलब ये कि मैं अल्फा प्लस बीटा जो बराबर था 7 अपॉन 5 के, मैं इसका इस्तेमाल करते हुए या तो बीटा को अलग करूं या तो अल्फा को। इट्स अप टू अस। हम बीटा को अकेला कर देते हैं, अल्फा पॉजिटिव है, वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो बीटा की एक वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 5 माइनस अल्फा। अल्फा प्लस था, वहां जाकर माइनस हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस बीटा की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर देंगे। रिलेशन क्या था, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया, हमने सम ऑफ द रूट से बीटा की वैल्यू को फाइंड किया, और इस बीटा की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर देंगे, जो बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 5। बीटा की जगह हमने लिखना है 7 अपॉन 5 माइनस अल्फा, जो बीटा की वैल्यू थी फ्रॉम सम ऑफ द रूट। हमने क्या किया, दोबारा 2 अल्फा एज इट इज रहा, प्लस एज इट इज रहा, 5 भी एज इट इज रहा, और बीटा की जगह जो सम ऑफ द रूट से हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, अल्फा को वहां ले जाकर सब्ट्रैक्ट करवाया था, हमने उसे पुट कर दिया, इक्वल्स टू 1 भी एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना है, 2 अल्फा प्लस 5 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 7 द 35 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 5 अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, तो इट विल बिकम 5 अल्फा इक्वल्स टू 1। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है, वो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन नजर आ रही है मुझे, 5 1 5, 5 7 14। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अल्फा, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अल्फा नेगेटिव का। अब चूंकि दोनों के पास अल्फा मौजूद है, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़े नंबर की आएगी। बड़ा नंबर 5 है, 5 के साथ साइन नेगेटिव मौजूद है, मैंने नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए
तो 3 अल्फा इज रिमेनिंग इक्वल्स टू 1 अपनी जगह रहा और ये 7 चूंकि पॉजिटिव था वहां जाकर -7 हो गया। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने क्या किया, सबसे पहले 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, कैंसिलेशन थी पॉसिबल, हमने कैंसिलेशन की। अब ये 2 अल्फा था, ये 5 अल्फा था, इट कैन बी सॉल्व्ड। हमने प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की इस्तेमाल की, 5 में से 2 गए, 3 बचे, प्लस का 7 था, कांस्टेंट के पास ले गया, माइनस का 7 हो गया, -3 अल्फा अपनी जगह पे रहा इक्वल्स टू 1 - 7 विच इज इक्वल टू -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर की आती है। बड़ा नंबर 7 है, 7 के साथ साइन माइनस है, हमने माइनस की साइन का इस्तेमाल किया और बचे 6, हमने वो लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है कैंसिल होगा। तो आप चाहें तो ऐसे कैंसिल कर लें, 3 × 1 3 × 2, क्योंकि ये 3 वहां जाके डिवाइड होगा तो अगेन इसी तरह कैंसिल होगा कि 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6। आपने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया और अल्फा का आंसर हमारे पास आया 2। जनाब अल्फा का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को यहां पर जो आपने इक्वेशन बीटा के लिए सेट की थी वहां पर पुट करके बीटा की वैल्यू को भी फाइंड करना है। अल्फा का जो आंसर आया इसको जो इक्वेशन बीटा के लिए सेट की थी वहां पर पुट करेंगे तो बीटा की भी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। लेट्स डू इट। तो इक्वेशन क्या थी, बीटा इज इक्वल टू 7/5 माइनस अल्फा। अल्फा किसके बराबर था, 2 के। अब जनाब मुझे यहां पर दो फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आई नो कि यहां पर 1 मौजूद है। दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं, दरमियान में माइनस है, मैं यहां पर एलसीएम ले सकता हूं और एक सिंपल तरीका होता है एलसीएम का कि डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। जैसा कि 5 × 1 5, 1 × 7 7, 5 × 2 10, माइनस का माइनस। ये सिंपल तरीका होता है एलसीएम का कि डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। 5 × 1 5, 1 × 7 7, 5 × 2 10, माइनस का माइनस। तो जनाब अब यहां पर हमें नजर आ रहा है 7 - 10, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़े नंबर की आएगी। 10 में से 7 माइनस हुए तो 3 रिमेनिंग, डिनोमिनेटर में 5 अपनी जगह पे रहा, तो ये -3/5 बीटा की एक्चुअल वैल्यू भी आ गई। यानी कि आपने आसानी से दोनों रूट्स फाइंड कर लिए, आपने अल्फा भी फाइंड किया विच इज इक्वल टू 2, आपने बीटा भी फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू -3/5। अब आपने, आपका मकसद था के को फाइंड करना, मकसद था के को फाइंड करना। अब जो मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया था, अब मैं उस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाला हूं। पहले मैंने क्या किया, आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले मैंने सम ऑफ द रूट को पिक किया और सम ऑफ द रूट को पिक करके मैंने बीटा को अकेला कर दिया। बीटा को अकेला करने के बाद बीटा की वैल्यू हमारे पास बनी 7/5 माइनस अल्फा। फिर इस वैल्यू को जो इक्वेशन क्वेश्चन में हमें गिवन थी वहां पर बीटा की जगह पुट कर दिया। फिर 5 से मैंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, कैंसिलेशन की, अल्फा को सॉल्व किया और अल्फा की वैल्यू फाइंड हुई। फिर अल्फा की वैल्यू को मैंने ठीक उस इक्वेशन में पुट किया जहां पर मैंने बीटा की वैल्यू को अकेला किया था। तो जब मैंने अल्फा की वैल्यू को यहां पुट किया तो मेरे पास बीटा की एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब मेरे पास अल्फा की भी एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद है, हमारे पास बीटा की भी एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद है। मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट करने वाला हूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाली इक्वेशन में, जो कि है अल्फा बीटा इज इक्वल टू k - 2/5। तो मैं अल्फा की जगह लिखने वाला हूं 2 और बीटा की जगह में लिखने वाला हूं -3/5 इक्वल्स टू k - 2/5, k - 2/5। मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट में अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह -3/5 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर सेम है, इट कैन बी कैंसिल्ड। 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होता तो तब भी कैंसिल होना था, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब क्या रिमेनिंग है, 2 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होके 2 3 = 6, माइनस का 6 बना देगा इज इक्वल टू k - 2। अब -2 है, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है,
-2 वहां जाकर +2 हो जाएगा। -k + 2 -6 + 2 = k। तो जनाब k का फाइनल आंसर होगा माइनस प्लस माइनस, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की। 6 में से 2 गए, 4 बचे। द फाइनल आंसर विल बी -4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 था। हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, विच इज द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। the roots of the equation 3x square minus 2x plus 7k plus 2 equals to 0 satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta equals to 18। तो सबसे पहले तो हमने पिक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, which is 3x square minus 2x plus 7k plus 2 equals to 0। अब हमें पता है कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है a के, x के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है b के, विच इज माइनस का 2। एक्स स्क्वायर के साथ 3 मौजूद था, और जो रिमेनिंग है वो बराबर है c के, यानी कि कांस्टेंट है, वो जो 7k प्लस 2। a, b और c की वैल्यू हमने लिख ली है। अब जनाब हमने सबसे पहला काम सम ऑफ द रूट जो हम फाइंड कर रहे हैं कई सारे क्वेश्चन से, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b अपॉन a के। वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू है माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू है 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ माइनस माइनस प्लस, द आंसर विल बी 2 अपॉन 3। अब जनाब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, यानी कि अल्फा बीटा की, विच इज c अपॉन a। अल्फा बीटा इक्वल्स टू c की वैल्यू। अब जनाब c की वैल्यू है 7k प्लस 2 डिवाइड बाय a बराबर है 3k। तो ये आपके पास अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। अब बिल्कुल क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेगा जो पार्ट 1 में हमने किया था। जो रिलेशन इन्होंने हमें दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू पिक इट, विच इज 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। और आप अपने सम ऑफ द रूट से चाहे तो अल्फा की चाहे तो बीटा की वैल्यू को फाइंड करके यहां पुट करें। पिछले पार्ट में हमने बीटा की वैल्यू को पुट किया था, अब हम अल्फा की वैल्यू को फाइंड करके पुट करेंगे। तो जनाब अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2 अपॉन 3 के। अल्फा की वैल्यू को निकालना है, अकेला करना है अल्फा को, तो बीटा पॉजिटिव है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली अल्फा की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर देंगे। 7 अल्फा की जगह अल्फा नहीं लिखना, अल्फा की जगह हमने लिखना है 2 अपॉन 3 माइनस बीटा, इसके बाद -3 बीटा इक्वल्स टू 18। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 7 इंटू 2 14 अपॉन 3 माइनस 7 इंटू बीटा 7 बीटा बन जाएगा, -3 बीटा इक्वल्स टू 18। ठीक है जनाब, फर्दर सॉल्व करते हैं तो 14 अपॉन 3 अपनी जगह पे रहेगा, -7 बीटा -3 बीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की आएगी, होगा ये प्लस, ये बन जाएगा 10 बीटा इक्वल्स टू 18। अब इस केस में 14 और 3 कैंसिल नहीं हो रहे, तो हमने यहाँ पर अगेन एलसीएम वाले मेथड का इस्तेमाल करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम यहाँ पर दोबारा एलसीएम लेंगे और तरीका वही होगा, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 14 14, 3 इंटू 10 30 बीटा माइनस का माइनस इक्वल्स टू 18। तो जनाब 3 यहां पर डिवाइड हो रहा है, अब वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके जहन में सवाल आ सकता था कि सर यहां पर से यहां पे भी तो डिवाइड हो रहा था, हम यहीं से वहां क्यों नहीं लेके जा रहे। तो वजह यह है कि यहाँ पर 3 एक सिंगल टर्म के साथ था, अगर आप डिवाइड से किसी चीज को इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई के लिए ले जाना चाहते हैं तो शर्त है कि वो दोनों टर्म्स के साथ मौजूद हो, इसीलिए हम यहां से 3 को वहां उठाकर नहीं ले जा सकते थे। तो पहले हमने एलसीएम लिया, अब 3 कंबाइंड दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, अब वो जाकर वहां मल्टीप्लाई हो सकता है।
फर्दर सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम 14 माइनस 30 बीटा इक्वल्स टू 3, वहां जाकर 18 से मल्टीप्लाई हुआ तो आई गेस द आंसर विल बी 54। अब 14 प्लस हो रहा है, वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दिस विल बिकम माइनस 30 बीटा इक्वल्स टू 54 माइनस 14 माइनस 30 बीटा इज इक्वल टू 54 में से 14 माइनस हुआ तो आई गेस 40 ही बचेगा। अब जनाब माइनस का 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा तो बेटा अकेला माइनस डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि सेंटर में रहेगा। दिस विल बिकम 40 डिवाइड बाय 30, 0 विल बी कैंसिल्ड विद 0, तो बेटा का फाइनल आंसर है -4/3। अब बीटा के आंसर को आप यहां पर पुट करके ऑब्वियस सी बात है अल्फा का आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। दिस विल बिकम अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू है -4/3। अब एक माइनस ये वाला, एक माइनस बीटा का, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। हम इसे सिंपली प्लस कर देते हैं वरना हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा और जगह कम है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 4/3। अब मुझे नजर आ रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम जब डिनोमिनेटर सेम हो उसको सिंपली वन टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर को अगर तो वो ऐड हो रहे हैं ऐड कर देते हैं या तो फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां पर न्यूमरेटर ऐड हो रहे हैं क्योंकि दरमियान में प्लस की साइन है, तो 2 + 4 which is equal to 6, this will become 6/3। अब यहां पर कैंसिलेशन हो रही है, 3 के टेबल से 3 × 1 3, 3 × 2 6, तो जनाब अल्फा आया हमारे पास 2, बीटा हमारे पास आया था आई गेस -4/3 और अल्फा हमारे पास आया 2। अब जिस तरह पिछले सवाल में हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को प्रोडक्ट ऑफ द रूट में पुट किया था, इस सवाल में भी हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को प्रोडक्ट ऑफ द रूट में पुट करना है। तो मैं ये काम ऊपर की तरफ कर देता हूं, अल्फा बीटा की जगह, अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह -4/3, अल्फा की जगह 2 बीटा की जगह -4/3 इक्वल्स टू 7k + 2/3 जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर था एज इट इज आ गया 7k + 2/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जस्ट बिकॉज के वो सेम है, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दो ब्रैकेट है, दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं है मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 × 4 दिस विल बिकम -8। अब +2 यहां आकर -2 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लाया जाता है, इज इक्वल टू 7k -8 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो दिस विल बिकम माइनस का 10, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है और 7k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां आकर डिवाइड हो जाएगा तो द फाइनल आंसर विल बी -10/7 और k की वैल्यू हमारे पास आई है -10/7। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था। इट माइट बी अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा, इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझा होगा। और अब इस क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 20.3 का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज इजियर देन दिस। हमने जो सारे क्वेश्चन किए हैं ना उसमें ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा मुश्किल था, इसका अगला सवाल आपको यकीनन काफी हद तक आसान लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 नए वीडियो के साथ सॉल्व करेंगे।